पैर को जितना सीधा कर सकते हैं आप उतना सीधा कीजिए। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आप उल्टे होकर भी दीवार पर पैर रख सकते हैं। इस तरह से बॉडी को नीचे रखिए और हाथों का सपोर्ट लीजिए। वॉक करके पीछे जाना है। फिर आपको फुल बॉडी होल्ड करने का और पास ला सकते हो बॉडी को। इस क्रिया में आपको होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे नीचे आइए। एक बार और बताती हूँ। पूरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है आपका। होल्ड कीजिए 20 सेकंड के लिए। फिर धीरे से नीचे आइए और सीधे चाइल्ड पोज में आ जाइए। इस तरह से ये एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं दीवार का सपोर्ट लेकर। ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं जो है कार्डियो एक्सरसाइज। आपको पहले वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए पहले पंजों से स्टार्ट करते हैं। पंजों को ऊपर नीचे कीजिए। कम से कम 5 से 10 बार कीजिए। उंगलियों को पूरा हिलाइए। फिर दूसरे पैर से कीजिए। फिर पंजे को इस तरह से घुमाइए। गोल घुमाना है एक साइड से। 5 से 10 बार घुमाइए एक साइड से। फिर उसको रिवर्स कीजिए। इस तरह से। फिर दूसरे पंजे को फिर उल्टा। फिर इस तरह से आप थोड़ा पैरों को पीछे कर कीजिए। रिलैक्स कीजिए थाई वगैरह को। 5 से 10 बार कीजिए कम से कम। फिर आपको हल्की हल्की जॉगिंग करना है, ज्यादा नहीं, बहुत है। फिर आप जंपिंग करना है आपको। इस तरह से आपको 20 से 25 बार आप जंपिंग कर सकते हैं।
और इसके 2 से 3 सेट कीजिए। थोड़ा वॉक कीजिए। उल्टे सीधे चलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पैर को सामने लाना है, एक हाथ को ऊपर लीजिए और एक पैर को सामने लाइए। जैसे मैंने लेफ्ट हाथ ऊपर लिया है, इस तरह से टच करना है आपको। सीधा पैर है तो उल्टे हाथ से टच करना है। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और इसको 10, कम से कम शुरुआत कर रहे हो तो 10 कीजिए, 5 कीजिए, लेकिन पहले से कर रहे हो तो 20-20 के 3 सेट कीजिए। आराम से कीजिएगा। आपका लोअर टमी, साइड टमी कम होगा। साइड फैट लॉस होगा। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना। फिर आप आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा घूमिए। फिर आप पैर को साइड में लेके जाना है और छूना है। आपको एक हाथ को कमर पे रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, लेकिन कमर पे बेस्ट है। एक साइड से ही आपको 10 से 20 करना है। फिर आपको 3 सेट करना है। जितना पैर ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। आपका लेग फैट लॉस होगा फुल और साइड फैट लॉस होगा। फिर दूसरे साइड से करना है। इस तरह से दोस्तों बारी बारी करना है आपको। 20-20 के 3 सेट कीजिए। नए हैं तो 10-10, 5-5 के 3 सेट कीजिए। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज मैंने 2 बार बताया।
आप लोग 3 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जो जमता आपसे वो कीजिए। फिर थोड़ा सा वॉक कीजिए, जितनी भी थकावट है वो रिलैक्स हो जाएगी। फिर सिंपल सा आपको सामने पैर खोलना है, लेकिन जो हाथ है जो पैर रहेगा वही हाथ है, राइट पैर राइट हाथ से आपको पैर को पकड़ना है, और एक ही बार में आपको कम से कम 20 से 30 एक बार में ही करना है, 2 से 3 सेट करना है। हाथ को सीधा ही रखिए, उसको नहीं मोड़ना है। आपका लोअर टमी, अपर टमी और साइड साइड में भी इसका प्रेशर रहता है, लेकिन लोअर टमी अपर टमी। बात करते समय थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था, इस तरह से एक पैर से कीजिए फिर दूसरे से। इस तरह से दोस्तों इसके भी 2 से 3 सेट कीजिए आप। फिर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। फिर आप सामने खड़े हो जाइए और एक हाथ को इस तरह से पीछे रखिए, और एक पैर से आपको पीछे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैक के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक हाथ को कमर पे रख सकते हैं आप। बहुत सिंपल बता रही हूँ मैं आपको, इजी इजी। इसमें होल्डिंग होता है ये एक्सरसाइज में, आपको मैं सिंपल बता रही हूँ, आदत में आ जाएगा। 10 से 20 करना है आपको। आपके बैक के लिए, बटक के लिए भी बेस्ट है, और लेग के लिए, थाई के लिए। इसका टमी पर भी प्रेशर है, इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा करना है आपको। 1-2 करना है तो होल्डिंग कीजिए, 1-2 कराओगे तो होल्डिंग कीजिए। मैं 20 से 50 करती हूँ। फिर दूसरी साइड से दोहराना है आपको इसी क्रिया को। एक हाथ को इधर रखिए, बहुत आसान क्रियाएं बता रही हूँ, कोई भी कर सकता है। आपसे नहीं होता तो आप दीवार का इस तरह से सपोर्ट ले सकते हो, फिर ऐसे कर सकते हो, इस टाइप से कीजिए। फिर इसमें आप शुरुआत में दीवार का ही सपोर्ट लेकर करेंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना इस तरह से आप कर सकते हैं बिना दीवार के सपोर्ट के। एक हाथ को कमर पे रखो,
और होल्डिंग करना तो आपको पूरा ही होल्ड करना पड़ेगा। बीस से 50 करना है आपको। और भी आसान बताती हूँ। एक पैर को पकड़ना और एक को इस तरह से, पैर को पकड़ना और इस तरह से, एक पैर को मोड़ना है इस तरह, और बार बार 20 से 50 करना है। 1 मिनट तक कर सकते हो आप। 20-20 के 3 सेट कीजिए या 10-10 के। इसमें होल्ड कर सकते हैं आप। एक बार में कम से कम 10 से 20 करना। आपकी लोअर टमी के लिए और बैक पेन के लिए और थाई के लिए है। इसमें हैंड तो इन्वॉल्व है ही। जब ज्यादा करोगे तो आपको पूरा टाइट महसूस होगा, टायर्ड हो जाओगे आप। इजी क्रियाएं हैं दोस्तों। आपकी बैक की प्रॉब्लम है ना, पीठ की प्रॉब्लम, कमर की, तो आप इनको रेगुलर किए 2 एक्सरसाइज को, तो आपकी कमर की समस्या दूर होती है। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज आपको फिनिश करना है और इसको होल्ड कर सकते हो। आप दोनों हाथों को जोड़कर होल्ड कर सकते हो। चलो थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। फिर दोस्तों आपको हाथों को सामने रखना है और एक एक पैर को उठाना है इस तरह से। कोहनियों को, घुटने को कोहनियों से टच करना है इस तरह। ये देखिए आपका लोअर टमी, अपर टमी दोनों का फैट लॉस होगा और हैंड, लेग सब इन्वॉल्व है। और एक बार में कम से कम 20 कीजिए या 10 कीजिए और इस क्रिया को 3 सेट कीजिए। आप इसको दीवार पर हाथ रखकर भी कर सकते हैं। आप लोग नहीं कर सकते तो दीवार पे हाथ रखिए इस तरह से। ये देखिए पूरा टच कीजिए। बहुत आसान बता रही हैं आपको। इस तरह से दोस्तों दोनों तरीके आप जो भी सही लगता है आप वो कीजिए। दोनों में बराबर का कोई अंतर नहीं है, दोनों उतना ही फायदा देंगे। आपका लोअर और अपर टमी पर बहुत अच्छा प्रेशर है। आप अगर रेगुलर किए तो बहुत जल्दी टमी फैट लॉस होगा। अभी मेरा भी काफी बाकी है, मैंने बहुत कम कर दिया अपना,
अपनी बॉडी बहुत मोटी थी, मैं 20 से 30 किलो कम कर चुकी हूँ अपना। अभी भी मेरे को कम से कम 10 किलो तो कम करना है। इस तरह से ये दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना आप, फिर वॉक कीजिए। बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है, ज्यादा थक जाए तो सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए वॉक कीजिए या खड़े होकर थोड़ा बहुत ऐसे कर लीजिए। इस तरह से पैरों को बटक से टच कीजिए और इससे आपका थाई फैट लॉस भी होगा और बटक भी कम होगी। बटक अगर आपकी ज्यादा है तो टच कीजिए। फिर आपको साइड फैट के लिए हाथों को गर्दन के पीछे उंगलियां फंसाएं और इस तरह से उंगलियां फंसा ली और पैर को उठाया और साइड में टच करना है। और एक बार में कम से कम एक पैर से 10 से 20 होने चाहिए और इसके 3 सेट कीजिए। बहुत जल्दी आपका टमी फैट लॉस होगा, साइड फैट लॉस होगा। पूरा टच कीजिए, साइड में ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है इस तरह से। पैर को टच करते हुए जब सांस को छोड़िए, ऊपर जाते समय में सांस भरिए। इस तरह से आपको एक साथ में कम से कम 20 से 50 कीजिए। थोड़ा सा वॉक कीजिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को। फिर आपको हाथों को फंसाना है दोस्तों और साइड में करना है। साइड फैट के लिए है, थाई फैट के लिए, हैंड फैट, तो आपको तीनों जगह इन्वॉल्व है। तो आपको एक साइड से कम 10 से 20 करना है, 3 सेट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। कोहनी से कोहनी घुटने को टच करना है। सांस छोड़ते हुए टच करना है। मैंने 22 किए हैं, आप लोग 22-22 के 3 सेट कीजिए या 10-10 के कीजिए। फुल साइड फैट लॉस है
इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश करना और 3 सेट कीजिए और आराम से कीजिए। एक्सरसाइज करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। आराम से कीजिए और रिलैक्स होकर करना। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए फिर कीजिए। एकदम एकदम करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। आप 2-4 स्टेप कर रहे हो तो बात अलग है। ज्यादा करना है आपको, 10 से 20 करना है कम से कम एक बार में। फिर आप 3 सेट कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथों की एक्सरसाइज के लिए आपको हाथों को सीधा रखना है और अप एंड डाउन करना है। ऊपर ले गए, पूरा ऊपर लेके जाना है। कम से कम 20 से 30 कीजिए। बहुत ही इजी क्रियाएं हैं। पूरा हाथ को ऊपर करना। इसी में मैं शॉर्ट में बता रही, फिर आप साइड में लेगा। आप इसको जंपिंग में कर सकते हो, लेकिन एक साइड से कम 10 से 20 जरूर करना है आपको। इस तरह से फिर हाथ को सामने ले गए और आप डंबल्स भी हाथ में ले सकते हो। आपका बैक के लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर के लिए और आर्म्स के लिए। फुल पीछे ले जाना है जितना हो सकता है। शोल्डर फैट कम होगा, बैक फैट कम होगा। जो ब्लाउज में ज्यादा उठा दिखता है आपको पीछे का, वो कम हो जाएगा। इसको भी 3 सेट करना है 10 से 20 पे। हर एक्सरसाइज की कोशिश कीजिए 2 सेट 3 सेट कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। या एक साथ कर लीजिए आप। शुरुआत में कम ही कीजिएगा, बॉडी पेन होगा आपका। और लास्ट में आपकी पूरा आपने कर लिया है, इसलिए हाथों की बताई ताकि रिलैक्स हो। आपने जितनी भी एक्सरसाइज की है उसके बाद आपकी गर्दन को थोड़ा सा नेक के लिए ऐसे प्रेशर दीजिए। फिर दूसरे हाथ से प्रेशर दीजिए, 2-3 बार कीजिए ताकि पूरी एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत कहीं अकड़न हो गई होगी मांसपेशियों में तो वो रिलैक्स हो जाएगा। और आप गर्दन को हाफ सर्कल में घुमाइए, ऊपर उठाइए गर्दन और पूरा गोल घुमाइए। 5-6 बार, एक बार एक दिशा में कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। मैं शॉर्ट में बता रही, अब दूसरे साइड से कीजिए। पूरा गर्दन को नीचे ऐसे चेस्ट से रगड़ते हुए इस तरह से जाना। अब दोबारा रिपीट कीजिए। 10 से 12 बार एक बार में करने का। रिपीट कर रही हूँ।
इस तरह से दोस्तों। और लास्ट बार आपको गर्दन को ऊपर लेके जाना है, सांस भरते ऊपर, जितना पीछे ले जा सकते हो। झुका दीजिए चेस्ट से। इन सब से आपका गर्दन की फैट भी कम होगा, चिन फैट भी कम होगा रेगुलर करेंगे तो। मैंने अपना तो बहुत कम कर दिया है, लेकिन बहुत बाकी है। मेरे साथ आप भी अपना फैट कम कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए। बाय एवरीवन, टेक केयर। फिर मिलते हैं। चलो।